शिव महापुराण साधना ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? पहली सीढ़ी तक पहुंचाने वाला ग्रंथ, यानी जहां से भक्ति का आरंभ होता है, जहां से अध्यात्म का दरवाजा खुलता है। अब दरवाजा ही बंद हो और आप कल्पना अंदर की करो कि अंदर दरवाजे के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वो तो तब पता चलेगी ना जब अनुभूति में आएगी। उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा और भीतर जाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जो साधना ग्रंथ है वो है शिव महापुराण। तो आज विशेष मैं आपसे कहूंगी अपना ध्यान यहीं पर एकाग्र करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधन होंगे जो आपके समक्ष पहली बार गुजरेंगे। इससे पहले शायद आप उससे अवगत ना हो। तो जो आपके लिए आवश्यक हो उन सबको अपनी किताब में नोट करते हुए रखें, क्योंकि शास्त्र कहता है वही चीजें हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण है शिवत्व तक ले जाने का माध्यम है। शिवत्व माने प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? जिस प्रेमास्पद प्रभु से हम छूटे हैं, जिसकी वजह से मनुष्य शरीर मिला है, उसी को पाना है। यानी अपनी ही खोज करने के लिए हम पैदा हुए हैं। खुद ही की खोज खुद को करनी है, लेकिन हम दुनिया भर को खोज लेते हैं, अपने आप को नहीं खोज पाते। और गलत कर्म की वजह से अनंत अनंत कर्म बंधन के अनुसार अलग अलग योनियाएं प्राप्त होती है, अलग अलग जीवन प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा भैया मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। दुर्लभो मनुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। सबसे दुर्लभ है मनुष्य शरीर। आखिर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी। जो विनाशी जीव है वो 84 लाख योनियों में इसलिए भटकता है, काल और कर्म के कारण, बंधन के कारण। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया भैया केवल मनुष्य इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि रीढ़ की हड्डी उसी की सीधी है, बाकी की सबकी टेढ़ी है। छोटे काम किए थे इसलिए टेढ़ी। अब आप देखो कुत्ता हो गया, अन्य पशु हो गए, सबकी टेढ़ी है रीढ़ की हड्डी। छोटे काम किए थे इसलिए टेढ़ी रीढ़ की हड्डी मिली, क्योंकि बिना रीढ़ की हड्डी सीधे किए ध्यान जब साधनाएं नहीं हो सकती। आपकी गति कैसे ऊपर की ओर उठेगी? मनुष्य शरीर को ही भगवान ने सीधा बनाकर भेजा, मेरुदंड सीधा दिया है साधना के लिए। इसलिए अपने आप को पहचाने। और शिव महापुराण क्या है? पहचानने का ग्रंथ है, यात्रा का प्रथम पड़ाव। इसलिए कहा है कि एक व्यक्ति था, उसे भूलने की बहुत आदत थी, हमेशा हर चीज भूल जाता था। कोई भी चीज होती थी रखता था, भूल जाता था। तो वो क्या करता था? एक नोटबुक रखता था। चश्मा कहाँ रखा है? उस वाली अलमारी में। कपड़े कहाँ रखे मेरे? उस वाली अलमारी में। पानी कहाँ मिलेगा? दाएं कमरे के उस ओर मिलेगा। मेरे चप्पल जूते कहाँ मैंने रखे हैं? वो सब लिख लेता था। और आखिरी में लिखता था मैं कहाँ मिलूंगा, तो लिख लेता था बेड पर। इस तरह से वो प्रतिदिन मतलब देखता, उसको कोई चीज की आवश्यकता तो वो अपनी लिस्ट निकालता, उसमें से देखता चश्मा, अच्छा चश्मा वहां पर है, वहीं पर रखना है। एक दिन उसे सारी चीज मिल गई, लेकिन वो खुद नहीं मिला। अब वो रोए, बहुत तेज चीखे, मैं खो गया, मैं खो गया, मैं खो गया। धर्मपति जी निकल कर आई, क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों चीख रहे हो? वो कहते हैं देखना चश्मा मिल गया, कपड़े मिल गए, जूते मिल गए। तो कहा फिर रो क्यों रहे हो? बोले मैं खो गया, मैं बेड पे था पर बेड पे कोई है नहीं, मैं खो गया। पत्नी ने कहा जिन चीजों को तुम खोज रहे हो वो तुम ही हो, तुमने ही सारी चीजें खोजी है, और ये जो तुम अपने आप को खोया समझ रहे हो वो तुम हो। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है, सब चीज खोज लेंगे, हर चीज पा लेंगे, लेकिन जब खुद को पाने की बात आती है तो अपने को खोए हुए हैं। जरा विचार करें, हम अत्यंत ज्यादा खुद के विषय में नहीं सोचते जितना कि हमारा पूरा दिन दूसरों के विषय में सोचने में जाता है। कभी विचार करना अपने अंतःकरण में
क्या आपके सबसे ज्यादा विचार दूसरों के लिए होते हैं? आपने खुद के लिए कभी अपने लिए विचार नहीं सोचे हैं? अगर आप खुद के लिए विचार करने लग जाओ तो वास्तविकता में आप जीवन जीना सीख जाएंगे। जीवन में आपकी क्या महत्वता है इसे समझ आएगा। लेकिन हमने अपना जीवन के सारे विचार हमेशा दूसरों के लिए सोचे। सुबह से लेकर रात्रि तक सिर्फ और सिर्फ दूसरों के विचार आते हैं। वो कैसे प्रसन्न होगा, ऑफिस का काम कैसे होगा, ये कैसे, मतलब अपने से अलग हट कर के विचार आपको परेशान करते हैं। सिर्फ उनमें आपका समय जाता है, अपने लिए कभी विचार। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान एकांत का साधन जोड़ा है। कुछ समय अपने लिए दो, दुनिया के लिए तो आप देते ही हो। ये जो कथा में आप बैठे, ये आपका अपना समय है, अपने लिए है, और इसमें कल्याण छुपा है। कल हम सभी श्रवण कर रहे थे, भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को दीक्षा दी। ओम मंत्र उन्हें नाम दीक्षित किया। कहा जाता है, शिव महापुराण कहती है, जैसे माता पिता के सत्संग से बालक की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार गुरु भी पिता तुल्य होता है। कैसे होता है? बोले गुरु जो होता है वो कान के माध्यम से मंत्र रूपी अंश को आपके घट के भीतर भेजकर परमात्मा की भक्ति रूपी संतान को उत्पन्न करवा देता है ना। इसलिए जब आप गुरु बनते हैं तब क्यों कहा जाता, जब आप किसी के शिष्य बनते तब आपको क्यों कहा जाता है आपका नया जन्म हुआ है? क्यों? क्योंकि आप फिर गुरु की संतान हो जाते हैं। और फिर आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। सिर्फ दीक्षा ले लेने से, कान में मंत्र लेने से काम नहीं चलता महाराज। जैसे एक पुत्र का दायित्व बन जाता है अपने पिता की माता की सेवा करना, उसी प्रकार दायित्व बनता है, क्योंकि वो ब्रह्म संबंध कराने वाला है। इसलिए हमें उसके चरणों की वंदना ही नहीं अपितु सेवा भी करनी चाहिए। और जो सेवा करता है तो उसकी भक्ति, कहते हैं जिसका जीवन में भजन बढ़ रहा है उसका कारण है कि उसके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद होता है उसके जीवन में भक्ति निरंतरता से बढ़ती है।